आगाज हिसार से किया था जनवरी में। आज हम उसके दूसरे चरण में फिर से हिसार आए हैं। पहला चरण था लोकसभा चुनाव से पहले, तो हमने कहा था कि अगला चरण हम विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे। आज उसी के तहत हिसार में हमने ये यात्रा निकाली है। शहरी क्षेत्र में, मार्केट में कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लोग, दोनों तरह की बात है, लेकिन बहुत बेहद प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद है। भाजपा की सरकार केंद्र में लड़खड़ाती हुई बनी, राज्य में लड़खड़ा रही है और अब अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होगा पूरी तरह से उखड़ जाएगी। लोगों का साथ हमें प्राप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, और मेरा पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में कांग्रेस की सरकार ही हरियाणा में बनाएगी। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक आशीर्वाद दे दिया सर हमारी शैलजा जी ने रामनिवास से। ये हमारे पिछले कैंडिडेट हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 15 दिन पहले इनकी टिकट घोषित हुई और इन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। 36,000 अच्छा वोट लेकर गए 15 दिन की मेहनत से, और लगातार 5 साल ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, आगे पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा। शैलजा तो कौन होती है किसी को टिकट देने वाली, लेकिन इनकी मेहनत है जो मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी की पहचान करेगी। तो तुम्हारी शैलजा पैरवी तो करेंगी? हमारा जब टाइम आएगा, हमारे स्तर पे जब ये डिस्कशन आएगी, हम अपने विचार। आपने मंच से कहा मैडम कि पिछली दफा इनको 2 हफ्ते का समय मिल पाया था, तो क्या इस बार माने कि समय अच्छा मिल जाएगा? पहले तो देखो, जब पार्टी का फैसला होता है कब टिकट, कब आखिर में जाके कुछ जल्दी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो हम आज क्या कह सकते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, तो प्रक्रिया तो जल्द शुरू हो जाएगी। क्या माने कि विधानसभा का चुनाव कुमारी शैलजा भी लड़ सकती है, बाई इलेक्शन करवाई जाएगा? अभी क्या कह सकते हैं, ये तो हाईकमान फैसला करे। मैंने तो लोकसभा का भी कहा था, आप सबके सामने जो बात रखी थी, लेकिन हाईकमान ने कहा चुनाव लड़ो, और वो भी सिरसा से लड़वाया। हाईकमान क्या करेगी, क्या कहेगी, हम इंतजार करेंगे। हम आवाज थोड़ा सा लाउड रखें। कांग्रेस की पैदल यात्रा या रथ यात्रा जो चल रही, यात्राओं का दौर है कांग्रेस के अंदर, और कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि यही यात्राएं शव यात्रा बन जाएंगी कांग्रेस के लिए। भाजपा अपनी बात करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। ये कड़वी सच्चाई है जो भाजपा को पहचाननी चाहिए। लोकसभा में भी आपने देखा, और उससे पहले ही शायद भाजपा को खुद भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था, जो उन्होंने आखिर में जाकर अपने मुख्यमंत्री को भी बदला। नजर आ रहा है कि कमज़ोर हैं, वीक विकेट पर खेल रहे हैं। मैं जैसे पिछले दिनों एक ही दिन 2 रैलियां थी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तरफ आप। एक रैली सफल हुई, एक विफल हुई। अगर कहीं ना कहीं बड़े नेता एक जिले में एक ही जगह हो तो ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी कांग्रेस को? तो अपना कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई बात नहीं, कांग्रेस का ही है। इस बार एक साइड में दीपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं, एक साइड में कुमारी शैलजा कर रही है, तो दूसरी पार्टी वाली है और वो लगा रहे हैं, उसको अलग अलग बांट दिया है। उनका हिसार में था, हमारा बरवाला में था। इस बहुत बार बढ़िया, लेकिन मुझे उनकी शैलजा जी इस बार जो है टिकटॉक की बढ़िया था। तो आज क्या कहेंगे आप? रामनिवास राणा जी ने जो लोगों का आमंत्रित किया था, गर्मी भी थी, हालांकि मौसम ने साथ दिया, और लगभग बहुत सारे लोगों ने भी, मीडिया ने भी, सबने साथ दिया। आप सबका धन्यवाद। इतनी गर्मी, सारे पसीने में पसीने, लेकिन मार्केट में भी लोग रुक कर, बच्चे, बड़े, महिलाओं में विशेष रूप से बहुत अच्छा उत्साह। इस बार शैलजा जी टिकटॉक की लाइन बहुत लंबी है, एक हल्के से बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन टफ होएगा या क्या चीजें? देखो, कई लोग तो सीरियसली डालते हैं, कई वैसे डाल देते हैं, तो एंड में तो 2-3 में रह जाती है बात। आखिर में जाकर पार्टी अपना सर्वे भी कराती है, और सीनियर नेताओं से भी पूछते हैं, फिर स्क्रीनिंग कमेटी अपना फैसला करती है, CEC में जाएगा। कई पड़ाव हैं, देखते हैं किसकी किस्मत क्या है। दीपक बाबरिया को लेके आपकी ग्रीवेंसेस रहती थी मैडम, तो अभी वो खत्म होगी, अभी बरकरार है? जो बात है, मैंने जो अपनी बात कही, देखो मैं तो अपनी बात पे कायम रहती हूँ, जो बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मीडिया में एक बात को बार बार कहते रहना अच्छा भी नहीं लगता।
उस बात को अब मैंने दूसरी बात पे आ गए। लगभग 2000 से अधिक के करीब लगभग नॉमिनेशन आप लोगों के जैसे अपने फार्म जमा करा ले, क्या उम्मीद है कितनी संख्या में और आ सकते हैं, जैसे कि अभी आ सकती कहीं ना कहीं पार्टी के लिए फंड भी इकट्ठा हुआ? अच्छा, वो तो है। भाजपा जो है वो कांग्रेस से कैंडिडेट इंपोर्ट करके उतार दिया मैडम, किस प्रकार कौन? से? भाजपा? अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई भाजपा में जा रहे हैं। मैडम महिला जैसे सावित्री जिंदल जी हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पहले कांग्रेस में थी अब भाजपा में नहीं, थी। वो तो देखो लोकसभा से पहले ही चले गए जब नवीन जी ने लड़ा कुरुक्षेत्र से। कार्यकर्ताओं की एक डिमांड रही शैलजा जी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दलिया बिछाई है, पार्टी के लिए काम किया, उनको तरजीह कम मिलती है, जबकि जो नए लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, जेजेपी से आगे, बीजेपी से आगे, उनको लास्ट में जाके तरजीह मिल जाती है। तो क्या तो एक ये बात है कि जरूर है जो कांग्रेस जन आए वक्त में संघर्ष करते रहे हैं तो उनकी पहचान तो रहनी चाहिए और कम से कम हम रखते हैं। मैडम जो कांग्रेस है महिला आत्मनिर्भरता पे कई बार बीजेपी को घेरती है, तो क्या मान के चले इस बार जो हरियाणा का मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है? देखो ये हाईकमान का फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेहनत सब कर रहे हैं और अंत में जब हम फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं तब वो जिस पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद करेंगे वही। राणा के रोड शो को कैसे देखते हैं मैडम? आज के राणा साहब का रोड शो था, उसको कैसे देखते हैं? राणा साहब ने पहल की, सभी साथियों ने इनका साथ दिया, सब मेहनत की। ये भी घर घर गए हैं, बाजार में घूमे हैं, हमारे और साथियों ने भी इसमें योगदान दिया है, पूरी मेहनत की है। उनको मैं बधाई भी दूंगी, दूसरे साथियों को भी बधाई दूंगी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को उठाया और आगे बढ़ा। मैडम टिकट बहुत ज्यादा है, उसी में टिकट तो इनको मिल रही है, कहीं ना कहीं लगता है अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ तो बगावत फिर हो सकती है, नुकसान। हम अभी नेगेटिव सोचें क्यों नेगेटिव सोचें? अच्छी टिकट मिलेंगी, डिजर्विंग लोगों को मिलेंगी, यही होगा, नेगेटिव क्यों सोचें? मैं इस सवाल से जुड़ता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी चुनाव में वक्त है लेकिन रोज 1 दर्जन नेता हर हलके में विधायक बन के सो रहे हैं। सब ये मानते हैं कि अपनी जेब में टिकट लेकर के वो घूम रहे हैं और कहते भी हैं अक्सर कई बार बोल करके कि टिकट तो हमारे ही पास है, तो उन लोगों को, उन नेताओं को कुछ सलाह देंगे आप? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो मेहनत करता है वो उम्मीद रखता है और कुछ ना कुछ गोल भी होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, ओवर एम्बिशन नहीं लेकिन एम्बिशन होना चाहिए और मेहनत करेंगे, फल भगवान देगा आगे जिसकी किस्मत जागे। तो क्या टिकटें जेब में आ चुकी हैं क्या? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं। लेकिन देखो अब इस चीज़ का तो क्या बोले, उनका कितना इस चीज़ पर कई बार कहने के तौर पे भी कहा जाता है। ऐसी बात आज के रोड शो वो से तो आखिरी ठप्पा जब लगेगा टिकट तब। मैं तो अपना उदाहरण देती हूँ, देखो ये लोग अम्बाला से मैं लड़ रही थी, वहाँ पूरा तैयारी वहाँ पे लगी हुई थी, इन सबको लगा रखा था, ये सब लगे हुए थे। आखिर में फैसला पार्टी का हुआ, सिरसा जाओ, तो हमने दोनों सीटें जिताई। आज के इस रोड शो से शैलजा जी को कितनी थकावट है? थकावट किस बात की? उत्साह बढ़ा है, थकावट क्यों होगी? थकावट नहीं होती, राजनीति में थकावट नहीं हुआ करती है। तो देखो जितने ये हमारी तो खुराक है, जितने लोग मिलेंगे, जितना उत्साह देखेंगे, हमारी ताकत और बढ़ जाती है। राहुल गांधी बार बार ईडी का जिक्र कर रहे हैं, ईडी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल आपने देखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी इनको किस प्रकार से भाजपा सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है। कोई निष्पक्षता आज बची नहीं है और केवल टारगेट किया जाता है राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी जी बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कभी कच्ची बात नहीं करते हैं। आपने देखा संसद में भी राहुल गांधी जी बोले तो कैसे भाजपा दिल मिलाने लगी। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है कि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, 10 साल हो गए और अब समय नज़दीक है जब हम भाजपा जैसी जन विरोधी सरकार को पलटेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता से अपील है कि आप ताकत असली आपके हाथ में है और आप समय को पहचानिए। विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस को चुनिए। पार्लियामेंट में कंगना रनौत कहती है कि राहुल जी का डोप टेस्ट करा दो, तो निशा करके आते हैं। देखो मैं उनके बारे में क्या, आप लोग बेटर जज हो, मैं क्या बोलूँ।
अभी बनी है। राजनीतिक अनुभव जब आए तब ठीक है, अब ऐसे ही लोग हैं इनके पास। मैडम, पार्लियामेंट में राहुल जी ने समय भी बोलने के लिए आपको दिया, कहीं ना कहीं उनका इशारा भी है हरियाणा में आने वाले समय, जैसे आपके समर्थक कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा। तो सबके समर्थक बोलते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी जी की, वो हमारे एलओपी हैं लोकसभा में। उन्होंने मुझे डिबेट, बजट पर डिबेट की शुरुआत करने का मौका दिया, तो मैं समझती हूँ ना केवल मेरे लिए लेकिन समस्त महिलाओं के लिए भी, और हरियाणा के लिए तो है एक गर्व की बात है। मेरा प्रयास रहा, समय सीमित होता है, 20-25 मिनट मिलते हैं। मेरी कोशिश रही कि हरियाणा की बात उठा लें। बजट की देश की तो करनी है, लेकिन उसके साथ हरियाणा को जोड़ के मेरा प्रयास रहा। शैलजा जी की मुख्यमंत्री की सीट के अंदर कितना इंटरेस्ट है? देखो, इंटरेस्ट तो राजनीति में जो रखेगा इसका तो चारों तरफ इंटरेस्ट रहता है। तो इंटरेस्ट तो सबका सब तरफ, और सिर्फ शैलजा का क्यों, हरियाणा में जितने भी हैं जो वरिष्ठ हैं या जो राजनीति में जो रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स होते हैं, सब होते हैं। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें। बाकी सबको लगता है कि भाई हमारा भी तब होगा जब हमारा मुख्यमंत्री। कई दशकों से ये हो रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि पिछले वर्षों में जैसे बद्रीलाल जी के साथ हुआ, जब मेजोरिटी आ गई कांग्रेस की, भुट्टा साहब मुख्यमंत्री बने, अगर कांग्रेस की मेजोरिटी आ गई तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होंगी हरियाणा। देखो, जब तक चुनाव नहीं हो जाता और ये चयन नहीं हो जाता, हर तरह की थियोरी आएंगी, हर तरह के विचार आएंगे। मैडम, हरियाणा के अंदर एक संज्ञा आपको दी गई थी, आपके साथियों को दी गई थी, SRK ग्रुप। SRK का के टूट करके जो है बीजेपी में चला गया। हालांकि आपकी काफी करीबी रही किरण चौधरी, उसके बाद वो SRB हो चुका है। अब जो है वो वीरेंद्र सिंह जी इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो इससे कितनी मजबूती आपको मिली है या कितनी कमजोर आप हुए हैं? कोई ग्रुप वाली बात नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो साथ में मिलकर चलते हैं तो लोग उनके फोटो लगा देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। मैडम, जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया था, अब विधानसभा में क्या उन्हीं साथियों को कोसों के उन्हीं के अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं? गठबंधन की गुंजाइश है? देखो, हमने तो अपने दम पे चुनाव लड़ना है। वो गठबंधन था, वो लोकसभा का था, और आम आदमी पार्टी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो अलग लड़ेगी हरियाणा में। और ये तब भी बात थी कि हर स्टेट में जब स्टेट के चुनाव होंगे तब फैसला अलग ढंग से, इंडिपेंडेंट ढंग से लिया जा सकता है। तो उसमें उन्होंने भी लिया और हमारा भी यही विचार है कि हम लड़े। कांग्रेस पार्टी तो अपने दम पे सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, आप देखेंगे। ऐसी कोई संभावना है कि सपा से या आम आदमी से कोई सीटों पे गठबंधन हो सकता है हरियाणा में? देखो, ऐसी तो कोई बात अभी हमारे सामने तो आई नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। आगे हाईकमांड को क्या कहते हैं वो अलग कहानी है, पर हम अपने आप में सक्षम हैं कांग्रेस पार्टी।